चलें जी, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। आज पहला दिन है। पहले हम वॉइस प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट कर लें। ये मैंने हालांकि स्टेप्स दिए थे। ठीक है। अब आवाज जी, उस्मानिया कुरान एकेडमी, इंजीनियर लतीफ खतरान साहब। आवाज की क्वालिटी ठीक है? आई नीड सम सपोर्ट, आई नीड सम हेल्प हियर। आवाज की क्वालिटी सारा कुछ ठीक है ना? देन वी विल बिगिन। चौधरी वकास साहब, थैंक यू। मिस्टर फवाद, ग्रेट। गुल शेर साहब, नंबर वन साहब, क्रिस्टल क्लियर वॉइस। गुल, ओके। अरसलान साहब, ओके। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम कुवैत। आज 23 फरवरी 2023 है। क्या नंबर्स मैच हो रहे हैं? 23, 2 और 23। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडेंस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। सो हाउ मेनी पीपल हियर नो मी? कितने लोग यहाँ पर, कोई हमारे पास से मेंबर है? डू यू नो मी? इफ सिर्फ चौधरी वकास साहब, एक बंदे ने बताया कि जी दे नो मी। टू पीपल, यानी मैं अभी इतना फेमस नहीं हुआ पाकिस्तान में, आई गेस। ट्राई स्टार ट्रेडर्स, थैंक यू जी। तीन लोग। 3 डिवाइडेड बाय 20 पीपल। ग्रेट ग्रेट, वकास साहब ने भी जी के। तो थोड़ा सा फेमस होने का जो है, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो एवरीवन, वेलकम जी, वेलकम वेलकम। कैजुअल थोड़ा सा आज होगा। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। वी गोना हैव फन। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ना ही स्ट्रेस करना है। कमर लगाकर, कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ जाएं। बेशक कुर्सी पे बैठे, बेड पे बैठे, मंजी पे बैठे, इट्स टोटली फाइन। एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके इश्यूज को एड्रेस करना, उनको क्लियर करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मेरा तरीका जो है पढ़ाने का थोड़ा सा काफी मुख्तलिफ है। स्टूडेंट प्लाव ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी की मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि कोर्स जो है 14 दिनों के अंदर हमने मुकाना है, खत्म करना है और कंप्लीट करना है। लेकिन वो मेरी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोर्स को मजीद एक्सटेंड करने की हमें मजीद आगे जरूरत पड़ेगी, तो कोर्स बगैर किसी एडिशनल चार्जेस के एक्सटेंड होगा। चाहे 16 दिन लगे, 18 दिन लगे, 19 दिन लगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर। मुझे क्वेश्चंस पसंद है। कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, छोटा मोटा बड़ा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। कुछ क्वेश्चंस उनके मखसूस सेशन में, एडवांस क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। हमारे साथ हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे मौजूद हों आज, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्हें कुछ तजर्बा है, बस उनको एक थोड़ी सी पॉलिशिंग या एक मैजिक टच चाहिए होगा, वो भी मिलेगा। लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं, हमारे साथ काफी लोग होंगे जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह से वाकफियत बिल्कुल नहीं। तो मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर सबको एक कश्ती में लेकर चलना है। ठीक है ना? तो पेशेंस हम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके। मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूँ कि जी, ये गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस नहीं है जहां पर आप एक दो दफा से ज्यादा सवाल पूछेंगे और तेल लगा हुआ बालों में और आंखों में खौफनाक किस्म का सुरमा लगा के टीचर एक वो डेथ स्टेयर, एक ऐसी नजर डालेगा कि अभी सवाल क्यों पूछ रहे हो। ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। मैं सेशन को क्लोज तब तक नहीं करता जब तक आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है। अब आप लोगों के पास चॉइस है। ठीक है। ऑफिशियली क्लासेस होती हैं 20 मिनट की। अगर आपने कारी साहब वाले तरीके से पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ाया, दूसरे घर में चले गए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि मैं आई टेक माई टाइम, सुकून से जो है मैं आपको पढ़ाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो हमारा जो सेशन है 45 मिनट से 1 घंटे तक जा सकता है। तो आप मुझे बता दें प्लीज चैट बॉक्स के अंदर। मैं सबको इंटरेक्ट करता हूँ कि जी कारी साहब वाली अप्रोच रखें या एक प्रॉपर क्लास हम आपको डिलीवर करें। क्योंकि कई लोग कभी माइंड कर जाते हैं कि जी एक तो रात को क्लासें हो रही हैं, इंस्ट्रक्टर का 2 घंटे का माइनस का डिफरेंस है, तो इंस्ट्रक्टर साहब खींच ही जाते हैं। ठीक है। यासिर साहब पहले कह रहे हैं जी प्रॉपर क्लास में, कहते नहीं हाजी साहब वाली, कारी साहब हाजी साहब की वाली बात नहीं, प्रॉपर क्लास कारी वाली नहीं चाहिए जी यासिर साहब को। ठीक है जी। अरसलान साहब, थैंक यू। मोहिब हैदर साहब, ग्रेट। ठीक है जी, वी गोना टेक इट अ प्रोफेशनल वे। मेरी टोटल एंटी बुलिंग पॉलिसी है। ठीक है। नो वन इज अलाउड टू क्रिटिसाइज, किसी को किसी पे भी तनकीद करने की इजाजत नहीं है।
लेडीज भी यहाँ पर हमारे पास मे बी अवेलेबल हो। एवरीवन जो है सबको हम इंकरेज करते हैं कि सवाल पूछा करें अपने, और पूछने हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कस्टमर सर्विस, सेल्स, ठीक है ना, टेक्निकल सपोर्ट का कोर्स नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है ऑनलाइन ट्रेडिंग का जहां पैसे जो है जेब में से लगते हैं, तो सेंसिटिव है, तो क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। तो एवरीवन इज इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। जिन लोगों के पास कैमरे हैं, कैमरे खोल लें। इट वुड बी नाइस टू सी यू। मैं कैमरा से बाहर आके, आई वोंट हर्ट यू एट ऑल। ओके, तो छोटे छोटे ग्राउंड रूल्स हैं, आप लोगों ने चिल करना है, एंजॉय करना है। पहले 2-3 दिन आपके काफी इंट्रोडक्टरी होंगे, मे बी थोड़े बहुत बोरिंग हो गए, आप लोगों ने रिलैक्स करना है। चौथे दिन आपसे आपको रिक्वेस्ट करेंगे जी फैमिली ग्रुप में अपने व्हाट्सएप में लिख दें, आज कोई तंग ना करें, दरवाजा बंद कर दें और कंसंट्रेशन के साथ जो है अपने सेशंस को अटेंड करना, जब हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे। नोट्स का मैं बहुत शौकीन हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, इट वुड बी गुड टू टेक नोट्स। कॉपी पेंसिल जो है अपने साथ रख लें, तो दे विल हेल्प यू अलॉट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। चौधरी वकास साहब, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। ठीक है, गूगल भी कर सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल नोन विद द नेम प्रिंस एम गोल्ड्स। मेरी पैदाइश जो है कुवैत की है। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कुवैत। मेरी तालीम जो है ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ कुवैत से है। आई ग्रेजुएटेड इन बिजनेस मैनेजमेंट, और इंशाल्लाह मे बी इस महीने, अगले 2 महीने में एमबीए भी खैर से आ जाएगा। ऑलराइट, मैंने लाइफ में कभी भी नौकरी नहीं की। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आई नेवर डिड अ जॉब इन माय लाइफ। 16 साल की उम्र में अब्बू के पासपोर्ट, अब्बू का क्रेडिट कार्ड, अब्बू का नेशनल आईडी, अब्बू की बैंक स्टेटमेंट यूज करके इंटरनेट पे कहीं ऐलान देखा था कि ट्रेड करो, और बाय का बटन बस दबाते जाते थे और इस तरह ट्रेड करते थे। पैसा कुछ नहीं आया पहले 5 साल, पहले 6 साल कोई पैसे नहीं आए। 16 साल की उम्र से लेकर मे बी 20 साल की उम्र तक, शायद या 19 साल की उम्र तक कोई पैसा अर्न नहीं किया है। लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन है। ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में मैंने पैसे क्यों नहीं अर्न किए? क्योंकि उस टाइम ना ही कोई ट्रेनिंग मौजूद थी। मैं एफएससी में था, सेमिनार का मतलब भी नहीं पता था, तो वेबिनार क्या चीज होगी। ना कोई इंस्ट्रक्टर थे, ना बुक्स, ना मटेरियल, ना वीडियोस। यूट्यूब का आई थिंक उस वक्त यूट्यूब था भी नहीं। तो 5 साल हर महीने में $500 का नुकसान करता था। लेकिन मेरी एक गुड लक और खुशकिस्मती ये थी कि माय फादर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल नोन बिजनेसमैन। तो उन्होंने $500 का बजट मेरे लिए हर महीने रखा होता मार्केट में गंवाने के लिए। ठीक है ना। ट्रेडिंग का करियर मेरा उस वक्त चेंज हुआ जब मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग के कोर्सेज अटेंड किए। कहां से? मैंने लॉस एंजलिस से, ठीक है, जोसेफ जेम्स से कोर्सेज लिए। दिस इज अ पर्सन हु ट्रेडेड अराउंड $250 million फॉर बैंक्स। फिर रशिया में एक ऐसे बंदे से ट्रेडिंग की ट्रेनिंग ली जो $10 million का ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करता था। ऑलराइट, फिर उसके बाद घर भी चेंज हुआ, गाड़ी भी चेंज हुई, लाइफस्टाइल चेंज हुआ। ठीक है, मजे की बात, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिजेक्ट हो रही थी जो अप्रूव हो चुकी है। उसका नाम पहले 2 वाइफ स्ट्रैटेजी था, अब उसका नाम 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉयर हो गया, क्योंकि मेरे अपने घर में इश्यू शुरू हो गए थे स्ट्रैटेजी के नाम पे। वो पिछले कोर्सेज में हमने कभी नहीं सिखाई, इंशाल्लाह इस बैच के अंदर आपको वो सिखाई जाएगी। ठीक है, तो थिंग्स चेंज्ड। और जब घर चेंज हुआ, लग्जरी बिल्डिंग में रहना शुरू हो गए। फिर क्लास फेलोज सारे पूछते हैं कि जी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी? हाँ जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो क्या होता है? इस तरह क्लास फेलोज को प्राइवेटली सिखा के उनके घरों में 2-3 कुर्सियां, व्हाइट बोर्ड खरीद के, ठीक है ना, 2-3 हज़ार रुपए का लगा के उनको सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स फेम गेन की, नाम गेन किया। बड़ा विड्रॉवल जब मारा तो सेंट्रल बैंक ने बुला ले कि जी ये किधर से पैसे आए हैं। तो फिर उनको जब ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई, तो फिर और पॉपुलैरिटी मिल गई। ठीक है, वहां से अब मैं कई जगह शो मारूंगा, इसलिए मारूंगा क्योंकि एज अ प्राउड पाकिस्तानी अपने स्किल्स और हुनर को दिखाने के लिए नहीं, मैंने फिर कुवैत यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल बिजनेस स्कूल के उनको फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिखाई, कॉर्पोरेट सेक्टर को सिखाई, और बूस्ट मिला। फिर जी एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज ने दावत दी कि जी आप एज अ ट्रेनर हमारे पास आ जाएं। उसके बाद यू कैन इवन वर्क। बाद में हम चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर भी बने, असिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अल्लाह ताला ने फिर। लेकिन मेरी सीवी में पिछले 5 साल की जो है जॉब रिकॉर्ड है। ओके, नाउ अब पूरे का पूरा कोर्स जो है वो उर्दू लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन कार्ड मेरे पास है वो यूएसए का नहीं है, वो नादरा से इशू किया हुआ है। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी माठी है, माड़ी है, तो कोई मसला नहीं, आप क्वेश्चन जो है उर्दू में भी पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी आप उर्दू में लिखें। मैं बिल्कुल जो है शो मारने के लिए कतन जो है जानबूझ के हैवी
बड़े बड़े मुश्किल टेक्निकली डिफिकल्ट अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। मेरी जो कोर और प्राइमरी लैंग्वेज है जी, वो आती है अरबिक, इंग्लिश, रशियन, फिर उर्दू पंजाबी आती है, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा मिक्स हैं, यू नो, सो इट हेल्प्स आउट। ऑलराइट, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है, ठीक है। मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो है एक्सपीरियंस दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं। और 6 से 7 साल पहले आई कैन से कि मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे खींच के लाए थे, किसी ने उधार पैसे वापस करने थे, उसने कहा मैं बिटकॉइन देता हूँ। जब उससे बिटकॉइन लिए, वो 1-2 दिन में ही जो है उनका रेट बढ़ गया, जितने पैसे देने थे उससे ज्यादा ही पैसे आ रहे थे। तो मैंने कहा ये चीज क्या है, तो फिर इस तरह क्रिप्टो में आया। प्लस जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में सिखाया करता था क्रिप्टो पे, उसके रिजल्ट ज्यादा तेज और एग्रेसिव हैं। दैट्स हाउ आई केम इनटू क्रिप्टो। तो जी एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया अपना। एंड कोर्स जो है हमने पाकिस्तानी मैशत, पाकिस्तानी इक्तसाद को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए, क्योंकि हमें पता है कि 50,000 रुपए जो है एक एवरेज सैलरी है पाकिस्तान में, ठीक है। हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं सिखाते। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। इट डजंट सूट द पीपल हु लिव इन पाकिस्तान। ओके, पहले शुरू के दिन जो हैं आपके इंट्रोडक्टरी है, बीच में टेक्निकल, फिर लास्ट में हम प्रैक्टिकल्स में चलेंगे। कोर्स के अंदर कुल 4 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ऑलमोस्ट 8 या 9 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा जो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, कोर्स का मकसद है कि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक कारोबार है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? खरीदारी और फरोख्तदारी का अमल। चीज वहां से खरीदी, वहां जाकर बेच दी। चीज सस्ते में खरीदी, महंगे में बेची, या चीज महंगे में खरीद के और महंगे दाम बेच दी। ये जी ऑनलाइन ट्रेड, ये ट्रेडिंग का एक उसूल है। जिस तरह एक दुकानदार की दुकान उसकी दुकान है, एक टैक्सी ड्राइवर की जो गाड़ी है वो इसकी दुकान है, ऑनलाइन ट्रेडर का मोबाइल फोन और उसका कंप्यूटर और उसका जो टैबलेट है वो उसकी दुकान है। ऑलराइट, आपने आज अगर शॉपिंग करनी है, ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं, या कोई कपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो आई थिंक इस्लामाबाद में जगह है, रावी मॉल, आई डोंट नो, रावी सेंटर, जहां से आप कपड़े खरीद सकते हैं। कीमती अशिया जो हैं, कीमती धातें, प्रेशियस मेटल्स कहा जाता है उनको। इसी तरह प्रेशियस मेटल्स में आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये इनकी मखसूस मंडियां होती हैं, प्रेशियस मेटल्स एक्सचेंज बोलते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस, ये जो एनर्जी रिलेटेड है, उनकी एक अलग से मंडी होती है, जिनको हम एनर्जी मार्केट्स बोलते हैं। दुनिया की नामवर करेंसीज जिनकी मैशत जो है स्ट्रांग भी है और कमजोर भी, उनकी तजारत जो है करेंसी मार्केट्स में होती है, जिसे हम फॉरेक्स बोलते हैं। और फॉरेक्स का मतलब क्या जी? फॉरेन एक्सचेंज। किसी बिजनेस के अंदर आपने शेयर खरीदना है, मैंने आज दुकान डाली 50 लाख की, दुकान इज डूइंग वेरी गुड। कोई आया था सरमायादार कि भाई मैंने भी तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, मेरे भी कुछ पैसे लगा लो। 10 लाख रुपए मुझे देते हैं, वो 50 लाख की दुकान में 20% मालिक बन जाता है। लेकिन अगर ठीक ठाक कंपनी या मेरी दुकान है, मेरी बेकरी है, मेरा पेट्रोल पंप, इसकी इतनी ब्रांचेज हुई थी कि अरबों में चले आते हैं, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर करके लोगों से और पैसा उठा सकता हूँ। कंपनी के शेयर्स, कंपनी के हिस्से स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट्स के अंदर ट्रेड होते हैं। डिजिटल करेंसीज की मार्केट्स को बोलते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस। वो जगह जहां पे क्रिप्टो करेंसीज की खरीदारी और फरोख्तदारी का अमल होता है। ये चीज ऑनलाइन ट्रेडिंग है। कौन सी चीज कब खरीदनी है, कहां से खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, कब बेचनी है, क्यों और कहां बेचनी है, कोर्स में सारा कुछ इंक्लूडेड है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है, कहां पर खोलना है, फलां जगह पर कैसे हम खोलें, अगर वो लेके भाग गया, इस चीज को कैसे अवॉइड करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड। पैसे डिपॉजिट करने से लेकर विड्रॉल तक सारे क्वेश्चन इस हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओके, तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी बात हो गई। हम इंशाल्लाह जाएंगे कोर्स के शुरू में, पहले 10-15 मिनट जो है हम लोग बात किया करेंगे कुछ पर्सनल फाइनेंसेस पे, कोर्स से हट के। क्योंकि पैसा अगर कमाना है तो पैसे का इल्म होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जो 5,000 रुपए का कायदे आजम के पिक्चर वाला जो नोट है, ये क्यों छप रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे साइंस के, इसके मैकेनिक्स, डायनेमिक्स क्या है। और
पैसे लोग यूजुअली इसलिए नहीं कमाते या नहीं बना पाते क्योंकि पैसे के ऊपर उन्होंने कोई कोर्स किया होता है ना, स्टडी की होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिर्फ एक जरिया नहीं है, बहुत सारे जरिए जिनके जरिए बंदा कमा सकता है, ठीक है। बट ऑनलाइन ट्रेडिंग इज वन ऑफ द वेज। ये मेरी स्पेशलाइजेशन है तो इस कोर्स को मैं डिलीवर कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई डिलीवर इट। और भी बहुत सारे वेज हैं, ठीक है ना। सो वी गोना टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस। जिंदगी जनाब, लेट मी टेल यू समथिंग। व्हाइट बोर्ड में आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा हूं। आप मुझे बता दें अगर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं ना, जिंदगी जी सीढ़ी है, ठीक है। इट्स अ स्टेयर, इट्स अ लैडर, ठीक है। ये बेड नहीं है सोने के लिए, ये सीढ़ी है। जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं केजी स्कूल से, फिर आपका स्कूल में दाखला हो जाता है मैट्रिक तक, फिर आप करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद आप करते हैं पीएचडी, ठीक है। ये हम इसको प्री स्कूल कह देते हैं, ये प्री स्कूल, स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये लैडर क्लाइंब करने के लिए, इट्स टू क्लाइंब, इट्स नॉट अ बेड टू स्टे एट वन प्लेस। मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया होना चाहिए, 1200 रुपया होना चाहिए, 1000 रुपया, 1500, इट डजेंट मैटर। अगर इसी जगह पे रहना है, बॉटम ऑफ द लेडर पे ही रहना, तो फिर ठीक है। 700 हो, 1500 हो, 2000 रुपया पर मंथ हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, यू कैन नॉट गेट रिच बाय डिमांड। मांग कर आप जो है, यू कैन नेवर मेक एनी मनी। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में आप स्टार्ट करते हैं मे बी एज एन एम्प्लॉय, नौकरी करते हैं, यू वर्क फॉर समवन, आप अपना टाइम देते हैं 40 घंटे पर हफ्ते, उसके मुकाबले में आपको एंड ऑफ मंथ 50,000 रुपया मिल जाएगा। और पाकिस्तान में तो वैसे भी सेट सिस्टम है, पंच इनका पता होता है, पंच आउट करने के लिए वो मैनेजर के मूड के ऊपर है। फिर एक चीज कहलाते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉयड। ट्रेडर्स अमूमन होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं जो अपने लिए, खुद के लिए काम करते हैं, वो एम्प्लॉय से ज्यादा पैसे बनाते हैं। दे आर ऑन द सेकंड स्टेप। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, लॉयर आ जाते हैं, डेंटिस्ट जिनका अपना क्लिनिक है, ठीक है, अपना क्लिनिक। लेकिन मसला क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। डेंटिस्ट के पास अगर किसी ने जाना है और डेंटिस्ट ने अगर खुद सिक लीव ले ली है और पेशेंट ने सिक लीव ऑफिस से ली थी आने के लिए, वो डेंटिस्ट गालियां भी खाता है, ठीक है, और उसका बिजनेस भी खराब हो जाता है। लॉयर बड़ा जबरदस्त केस लड़ने जा रहा है, कंपनी का 5 या 10 करोड़ का केस उसके हाथ लगा हुआ है, बेचारा जाता है रास्ते में, फारग हो जाता है, खुदा ना खास उसका एक्सीडेंट, लॉयर डाइज, वो कंपनी भी गई, ठीक है, केस भी गया। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ कुछ इश्यूज हैं। लेकिन ट्रेडर्स अमूमन जो है क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए कमाते हैं, ठीक है ना, वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीसरा होता है जी बिजनेसमैन। तीसरी सीढ़ी लाइफ की, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के दो हाथ नहीं होते, बिजनेसमैन के 20 हाथ होते हैं। एक मुलाजिम अगर कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो वो 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बिजनेसमैन के चूंकि 10 मुलाजमीन है, तो वो 1 घंटे के अंदर या एक हफ्ते, एक दिन के अंदर 8 घंटे का काम ही 80 घंटे का काम ले रहा होता है। दैट्स व्हाई बिजनेस पर्सन मेक्स मोर मनी। अमूमन क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब लोग सीखते हैं, उनका हाथ बैठ जाता है, कैपिटल ग्रो कर देता है। इट्स आफ्टर 5-6 years इन दिस करियर। तो वो फिर एक अपनी टीम बना लेते हैं, टीम को बता दिया था कि एंट्री के रूल ये हैं, एग्जिट के रूल ये हैं, यहाँ तक आपने प्रॉफिट लेना है, यहाँ तक आपने एग्जिट करना है। अगर मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू हो जाए, डुलना शुरू हो जाए, तो इस तरह आपने ये एक्शन लेना होगा। तो बिजनेसमैन इस तरह ट्रेडिंग दुनिया में होते हैं। यहाँ पे मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स मौजूद हैं जिन्होंने हाईफाई टावर के अंदर प्राइवेटली, ठीक है, पूरा फ्लोर लेके अपने ट्रेडर्स बैठाए होते हैं। और चौथी चीज है जी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है जी? इन्वेस्टर वो बंदा है जिसने हिस्सा लिया हुआ किसी कारोबार में। या अगर मैं एक प्रॉपर्टी, एक प्लाजा 20 करोड़ का खरीद लेता हूं और मुझे पता है कि इससे मुझे महीने का किराया जो है 40 लाख रुपया, नहीं 40 लाख नहीं, 4.5 से 8 लाख रुपया किराया आएगा। मैं रहूं ना रहूं 20-30 साल बाद, लेकिन मेरी जो फैमिली है उनको ये किराया आता रहेगा और किराया बढ़ता रहेगा। या मैंने बैंक्स के अंदर जो है 20 करोड़ डिपॉजिट करा दिया, तो उसके जरिए एवरी मंथ मेरी फैमिली को इनकम मिलती रहेगी। ये होते हैं इन्वेस्टर। अब आप लोगों के कोर्स में रोबोट ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ठीक है। हमारा एक स्पेशल इंडिकेटर है, उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी रोबोट आ रहा है हमारा, ठीक है।
आप लोग जितने भी कोर्स अटेंड करें जो मेंबर्स हैं, दे विल बी गिवन द रोबोट फॉर फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कोर्स जब आपका खत्म भी हो जाएगा, हर महीने के लास्ट फ्राइडे पे हम सब पुराने स्टूडेंट्स के साथ जो है वेबिनार रखते हैं कि भाई जिस जिसको इशू है, जिस जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने सवालात, अपने कंसर्न्स आप ले आओ, वी आर गोइंग टू सॉल्व देम टुगेदर। तो हमारा रिलेशनशिप 14 या 16 18 दिन के खत्म नहीं हो जाता। 14 16 18 दिन के बाद आप लोगों को होमवर्क मिलते हैं, छोटे छोटे क्विजेस मिलते हैं कि जी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाओ, मुझे सिग्नल्स दो कि किधर एंटर करना चाहिए, किधर एग्जिट करना चाहिए, जो XYZ स्ट्रेटेजी मैंने आपको कोर्स में सिखाई थी उसके मुताबिक, है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आवर रिलेशन इज गोना बी कैरीड फॉरवर्ड, सो इट्स नॉट ओवर। कोर्स में जो जो चीजें आपको कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी, उनके रिलेटेड आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, यू कैन ऑलवेज आस्क। एक तरीका हमारी क्लासेस में है, दूसरा तरीका इन केस आपसे अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, उसकी वीडियो फौरन जो है आपको मिल जाती है, आपके फेसबुक का जो बैच नंबर 24 का ग्रुप है, वीडियोस हो जाती है वहां पर अपलोड। व्हाट्सएप का ग्रुप स्वाय वीकेंड्स के हम ओपन रखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ओपन ही रहे, ठीक है। वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके हिसाब से क्वेश्चन आप भूल गए थे, आपसे मिस हो गया या आपको बाद में याद आया, यू कैन ऑलवेज राइट इट देयर, आई विल आंसर इट। लेकिन 10-11 बजे के बाद आंसर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने वैम्पायर ब्लड जो है नहीं पिया हुआ कि मैं सारी रात जाग सकूं, बट आई डू माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एज सुन एज आई कैन, ठीक है। सो दिस इज आवर वे ऑफ टीचिंग। तो जी, इन्वेस्टर के अंदर व्हेन यू बिकम एन इन्वेस्टर, ट्रेडिंग आप ऐसे भी बन सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है, या आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको एक प्रोग्रामर को हायर करके उसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि आपको मैनुअल ट्रेडिंग ना करनी पड़े, क्योंकि अब टाइम और ट्रेंड जो है दुनिया का चेंज हो रहा है, एआई का दौर आ रहा है, तो थिंग्स आर गोना चेंज। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी पर्सनल फाइनेंशियल टिप्स आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेंगी। तो ट्रेडिंग जी जर्नी है, एक प्रोसेस है। आप कोर्स कंप्लीट करके फौरन जो है करोड़ोंपति अरबोंपति नहीं बन जाएंगे। एक कामयाब ट्रेडर का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो मिलियनर बिलियनर हो, लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो। कामयाब ट्रेडर का मतलब है कि वो महाना कुछ ना कुछ अर्न करता है, प्रॉफिट लॉसेस साथ साथ चलते हैं, लेकिन 90 दिन लगते हैं एक स्ट्रैटेजी के अंदर स्पेशलाइज करने में। आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, उनमें से आप एक स्ट्रैटेजी चुन लो, एक ही चीज पर ट्रेड करो। गोल्ड में स्पेशलिस्ट बनना है, ऑयल में, नैस्डैक में, यूरो में, पाउंड में, वट एवर इट इज, स्पेशलाइज इन वन थिंग और उस स्ट्रैटेजी को रगड़ देना है। इधर उधर खब्बे सज्जे कोई नहीं तकना कि भाई वो यूट्यूबर फला ये कह रहा था, इंस्टाग्राम वाला ये कह रहा था, और ये अखबार आ गई। आपको जो जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कोर्स में सिखाई जाएंगी वो सब की सब बैटल टेस्टेड है, ठीक है। उनके अंदर कोई ऊंच नीच ऑप्टिमाइजेशन में ये कर लेता हूं वो कर, कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत। एक स्ट्रैटेजी पकड़े, जंप मत लगाएं और किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। कोर्स का मकसद है कि जी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और आपको किसी से भी मशवरा करने की जरूरत ना पड़े। आपको लाइफ टाइम इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए, ये लाइफ टाइम तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, बट एज लॉन्ग एज आई एम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्लावर मैनेजमेंट, आपको इंशाल्लाह सारी सपोर्ट मिलेगी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स है, इट्स वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ख्याल से काफी बातचीत हो गई है, तो आई गिव यू सम आइडिया, ओरिएंटेशन इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, साथ साथ बातें हमारी चलती रहेंगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करने लगा हूं, आपने मुझे प्लीज बताना है कि कैन यू सी द पावर पॉइंट। वीडियोस भी आपकी, पावर पॉइंट भी आपके, आप सीख लेते हो, आगे सिखाते हो, कोई इतराज नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में आप सिखाते हो। यही कोर्स जो है हम 500 से लेकर $2,500 में कराते हैं, इधर कुवैत के अंदर या कहीं भी मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। मैंने ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट पूरे में लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। लेकिन अगर आप आगे से सीख के प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो किसी को आपने $100 से मजबूरी में $100 का सिखाना है। $5,000 इसकी फीस थी आफ्टर डिस्काउंट, 12,000 ओरिजिनल है, मैंने अपनी फीस हटा दी थी। पढ़ाते इसलिए हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये इतना प्रोफेशनल फन्ने खान ट्रेडर है तो ये सिखाता क्यों है, क्योंकि कुवैत यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद वो चस्का लग गया पढ़ाने का, और मुझे बहाना चाहिए था पाकिस्तानी इसको सिखाने का। पहले मैंने अशरफ चौधरी, जो पाकिस्तान के एक नामवर प्लेटफॉर्म है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, उनके साथ 1.5 साल पढ़ाया 1800 पाकिस्तानियों को, ठीक है। उसके बाद जी ड्यू टू माय एकेडमिक एंड एजुकेशनल रीजंस मैंने किनारा कशी कर ली, फिर मैंने कहा खुद ट्राई करते हैं। आई थिंक आई एम गुड इनफ। अगर मुझे लोग अप्रोच करते हैं डिफरेंट जगह से तो कुछ बात है, तो लोग अप्रोच करते हैं, राइट। सो पावर पॉइंट, पहले 5 दिन आपके फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग के ऊपर हैं।
फर्स्ट 5 डेज, 5 दिन के बाद क्या होगा, आपके क्रिप्टो करेंसी का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का जो कोर्स है उसके शुरू में हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग लाइव किया करेंगे, डेमो अकाउंट पे या मेरे लाइव अकाउंट पे। ठीक है, आई एम द ओनली ट्रेडर जिसको लाइव ट्रेडिंग जो ओपनली पब्लिकली करता है, सो आई डोंट माइंड डूइंग ऑन माय लाइव अकाउंट। ठीक है ना। तो ये जवानी की फोटो है। ऑलराइट, 4 मॉनिटर हैं। शुरू में आज से 10-15 साल पहले 4 मॉनिटर्स की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। अब एक स्क्रीन या एक मोबाइल फोन ही काफी है। ये कोर्स का आपके स्केड्यूल है, इसको हम कंटिन्यू करें या स्किप कर दें? शुड आई, ये आप खुद ही देख लोगे बाद में, हाउएवर यू विश। चैट में बताएं जी, स्केड्यूल गो थ्रू करें या टाइम सेव करें हम? चौधरी वकास साहब कह रहे हैं जी स्किप कर दें। वन साहब आप प्लीज बराए मेहरबानी अपने आपको रीनेम कर लें ताकि हम आपको जो है आप रिव्यू प्रॉपर्ली कर सकें। स्किप, ठीक है जी। बिल्कुल जी वकास साहब, 3 डेज के बाद ये पावर पॉइंट मिल जाएगी। मसला ये है कि डे 1 2 3 4 5 की ना पावर पॉइंट फाइल पूरी एक है, सिंगल है। तो अगर मैंने आप लोगों को आज या कल दे दी ना पावर पॉइंट, तो कोर्स के अंदर से चस जो है ना सारी खत्म हो जानी, क्योंकि आप लोगों ने फलांगनी स्किप करनी स्लाइड, सो इट वोंट बी गुड। एनीवे, आज डे नंबर 1 है। आज हम बात करेंगे जी व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स। इसका हम शुरू शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। करेंसी किसे बोलते हैं, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, और ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मेरी तरह का 2.5-3 लाख रुपए का कंप्यूटर होना चाहिए। वी गोना टॉक अबाउट दैट। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से क्या मुराद है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम साथ साथ जो है इसको कवर करते रहेंगे ऑन अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स जी, फाइनेंशियल मार्केट्स 8 किस्म की हैं। 8 किस्म की तजारती मंडियां हैं। पहली जो मार्केट है वो है जी आपकी फॉरेक्स मार्केट्स। वो मार्केट्स जहां पर करेंसीज की खरीदारी और फरोख्तदारी की अमल होते हैं बड़े लेवल पे। बड़े लेवल से मुराद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स के। मनी एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा कौन है, ये चीज जेन में बैठा लें। अगर लिखना आपने लिख लें। 2 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या कॉर्पोरेट ट्रेडर्स। नंबर 2, रिटेल ट्रेडर्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में यहां पर लिख देता हूं। नंबर 1 इज कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। नंबर 2, रिटेल और इंडिविजुअल्स। ठीक हो गया। नाउ, कॉर्पोरेट ट्रेडर्स उन ट्रेडर्स को कहा जाता है जो रोज का मार्केट में बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेड करते हैं। अमूमन कॉर्पोरेट ट्रेडर्स में आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, ट्रेडिंग ब्रोकर नहीं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, ये आते हैं। ठीक है, ये लोग मार्केट को मूव करते हैं। ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, दे आर द बिग शार्क। रिटेल ट्रेडर्स या इंडिविजुअल ट्रेडर्स उन्हीं को बोलते हैं जिनके ट्रेडिंग अकाउंट साइज जो है $10, $100 से लेकर कुछ मिलियंस तक के होते हैं। ठीक है ना, 5-10 मिलियन इस बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में इस वक्त आपके पास ऑलमोस्ट 6 बड़ी बड़ी नामवर करेंसीज हैं। ठीक है। सबसे पहली जो करेंसी है वो यूरो है। यूरो, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर की खासियत यह है कि उनकी करेंसी के पीछे ऑयल जो है अटैच हुआ है। अमेरिका, सॉरी कनाडा बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करता है। चौथे नंबर पे स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक जी, इसके पीछे 25% गोल्ड है। 5वें नंबर पे आपका है जी जापानीज येन। हमेशा जो करेंसी है उनकी तजारत जोड़ों में होती है। जोड़ ये गोडों वाला जोड़ नहीं है, ये इंग्लिश वाला है, पेयर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है। यूरो यूएसडी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको खली विली करें, हम देखते हैं जी यूएसडी PKR। आप जब मनी एक्सचेंज पे जाते हैं, ठीक है, यू सी समथिंग लाइक दिस ऑन द स्क्रीन।
यूएसडी पीकेआर रेट चल रहा है मिसाल के तौर पर 250, ठीक है। ये जो बाएं हाथ की तरफ आपकी जो करेंसी है ना, जो लेफ्ट हैंड पे सिंबल है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये बाएं हाथ वाली करेंसी को हम बोलते हैं कोर्ट करेंसी। इसको बोलते हैं कोर्ट करेंसी। सॉरी, दिस इज कॉल्ड बेस करेंसी। इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, ठीक है। और ये जो दाएं हाथ की तरफ है इसे हम बोलते हैं कोर्ट करेंसी। कोर्ट करेंसी जिस तरह हम स्कूल में मैथ्स में सीखते थे ना कि x प्लस वाई है, ठीक है ना, x प्लस वाई है। या हम सीखते थे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। 2x कैसे हो गया? x के पीछे 1 लगा हुआ है, दोनों x के पीछे एक 1 है। इसी तरह जब आप सिंबल पढ़ते हैं ना तो उसका मतलब है $1 के 250 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। $1 इज इक्वल टू 250 पाकिस्तानी रुपी। तो इसको ऐसे रीड करते हैं जैसे अगर आगे EUR USD, इसका मतलब €1 के XY जी अमेरिकन डॉलर आते हैं। बस अभी सिर्फ जेन में ये बैठा ले कि बाएं वाली करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं, दाएं वाली को कोर्ट करेंसी। ओके। जो नामवर करेंसी पेयर्स हैं, 4 1 2 3 एंड 4 5, 5 मेजर करेंसीज हैं। 5 मेजर करेंसीज, इन सब में ट्रेड करना जरूरी नहीं है, एक के ऊपर आप स्पेशलाइज कर सकते हो। सबसे पहली आपकी यूरो डॉलर है। ये मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क से मुराद इसके अंदर ऊंच नीच इतनी बड़ी नहीं होती। GBP USD ये मीडियम रिस्क करेंसी है। USD CHF ये लो रिस्क करेंसी है। इसके अंदर जो मूवमेंट है बहुत ही महदूद होती है, बहुत ही कम होती है, एक जगह पे अक्सर ये ठहरी रहती है USD CHF। अगर पाउंड का चार्ट देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूव्स होती है उसके अंदर। यूरो में पाउंड USD से मुशाबियत है, ठीक है। चौथी आपकी जो करेंसी है वो है USD कैड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर अगेंस्ट द कैनेडियन डॉलर। ये सिंबल है उसका USD कैड। ये भी लो रिस्क में आती है। यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर हाई रिस्क, डॉलर स्विस, डॉलर कैनेडियन लो रिस्क, ठीक है। USD JPY अमेरिकन डॉलर अगेंस्ट द जापानीज येन, ठीक है, ये हाई रिस्क करेंसी है। माइनर्स में जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट US डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी खास बात है कि ये गोल्ड माइन करते हैं। तो पहली जो आपकी किस्म है मार्केट की वो है जी फॉरेक्स मार्केट। दूसरी है जी प्रेशियस मेटल्स, कीमती धातें, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, ठीक है। प्लैटिनम, पैलेडियम और कॉपर ये हाई रिस्क हैं, इनको ट्रेड नहीं करना। सिल्वर भी, गोल्ड मैनेजेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर, ज़रूरी मार्केट्स, ज़रूरी मंडियां, सोयाबीन्स, राजमा जिसे आप बोलते हैं, आई थिंक राजमा ही बोलते हैं ना, कोकोआ, रॉ चॉकलेट, ऑरेंज जूस भी एग्रीकल्चर मार्केट्स में ट्रेड होता है। क्यों होता है? अमेरिका के अंदर ऑरेंज जूस के सप्लायर एक ही है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये जो है एक कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस बाकी जैसे आपके नेस्ले वाले हो गए, शिजान वाले हो गए, उनको प्रोवाइड कर देते हैं और बाकी जो कंपनीज आगे से अपने तरीके से केमिकलाइजेशन और उसकी फ्लेवरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो तीसरी किस्म की जो मार्केट्स हैं वो ज़रूरी मार्केट्स हैं। चौथी एनर्जी मार्केट्स हैं, US ऑयल, UK ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल। सबसे इनमें से जो बेस्ट है वो जी US ऑयल और UK ऑयल है, फॉरगेट द रेस्ट। ओके। इंडिसेस, इंडिसेस से क्या मुराद है? इंडिसेस जो है ये प्लूरल है, ये जमा है इंडेक्स की। आपका पाकिस्तान का PSX 100 है या KSE 100 और KSE 30। इंडेक्स से मुराद वो नामवर शेयर मार्केट में कंपनियां जिनका पाकिस्तानी या किसी भी आलमी इक़्तिसाद के अंदर एक भारी वजन है उस मुल्क के अंदर ही, उन तमाम कंपनियों के मजमुआ करते हैं और फिर जो प्राइस बनती है, ठीक है, उसकी, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स में बताता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज टुगेदर फॉर्म एन इंडेक्स। मेरा फेवरेट
सबका फेवरेट जब हो चुके, खास तौर पे पुराने स्टूडेंट्स का, वो नैस्डैक है। नैस्डैक क्या है जी? अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज का मजमुआ, जिसमें टेस्ला, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब आते हैं नैस्डैक के। हम सब ये ट्रेड करते हैं, फास्ट है, पैसे जल्दी बन जाते हैं। उसके अंदर एक स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, प्रिंस नैस्डैक ट्रैप सिस्टम। आई विल टीच यू दैट। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स बट आई एम गोना गिव इट टू यू। ठीक है? आप लोगों ने, अब ये आप लोगों की ड्यूटी है, आपने मुझे रिमाइंड कराना है सेशन नंबर 5 में। ठीक है? सेशन नंबर 5 में कि सर हमें पीएनटीएस स्ट्रेटजी और नैस्डैक की इनकम स्ट्रेटजी सिखाएं। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, तो मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो रिमाइंडर लिख लें, डे नंबर 5 में आप रिक्वेस्ट करेंगे जी नैस्डैक की इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और नैस्डैक की पीएनटीएस स्ट्रेटजी, कैसे उसको यूज किया जाता है। ऑलराइट? नाउ, इक्विटी मार्केट से मुराद शेयर मार्केट है। आपका मिजान बैंक हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, फौजी फर्टिलाइजर हो गया, मैकडोनल्ड, वीजा, पेपैल, एप्पल, टेस्ला, सब इक्विटी मार्केट। सेवन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ना मैं सीखता हूँ, ना मैं सिखाता हूँ, ना इसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये जो है, जो मुल्क के लोन्स होते हैं जो उन्होंने उधार लेते हैं, ये प्योर इंटरेस्ट बेस्ड है, तो मैं इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करता, एंड आई डोंट लाइक इट। आठवीं जो मार्केट है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड फेवरेट है, वो है जी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल। ये हम उनके कोर्सेज में ही हम डिस्कस करेंगे। राइट? सो करेंसी क्या है? करेंसी जी एक जरिए तबादला है। करेंसी इक्तसाद, किसी भी कंपनी के इक्तसाद का हिस्सा होती है। ये ज्यादा उर्दू मैंने मार दी। ठीक है? जब हम किसी कंपनी के अंदर कारोबार में हिस्सा लेते हैं, तो उस कारोबार की कामयाबी के अंदर हम शरीक होते हैं। अगर वो बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ होती है, मुनाफा कम आता है, वो मुनाफा भी हमें मिलता है। अगर उस बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ जाती है, 50 लाख की दुकान, सिर्फ दुकान अगर वो 1 करोड़ 20 लाख की हुई थी, अगर कल को उसके मालकान कंपनी को बेचेंगे, तो वो हमें 1 लाख 20 के रेशियो से पैसे मिलेंगे। अगर हम अपना हिस्सा बेचेंगे, अगर दुकान ने या कारोबार ने 50 लाख की थी, 5 लाख कमाया, तो 5 लाख में से भी हमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है? ये तो हो गया शेयर। करेंसी भी शेयर है। जब मैं अमेरिकन डॉलर लेता हूं, तो मैं अमेरिकी इक्तसाद का शेयर खरीद रहा होता हूं, क्योंकि मेरी एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो चार्ट देख रहा हूं, जो मैंने स्किल सीखे हैं ट्रेडिंग के, वो मुझे इस चीज की अलामत दे रहे हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी अमेरिका मजीद आगे तरक्की करेगा। हम नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, सिस्को की जो अमेरिकन कंपनी है, विंडोज हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है? ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, एक्सेल क्रिएट करने हैं, इट बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है जी, दे आर फ्रॉम टेस्ला, अमेरिकन। सो आई बाय अमेरिकन डॉलर्स because because they are a kind of a share in the American economy, and America is going to develop, अमेरिका मजीद आगे तरक्की करेगा, तो मैंने जी अमेरिकन डॉलर खरीद के अगर रख लिया, तो मैंने अमेरिकन इकोनॉमी का शेयर लिया। ओके? सो दैट्स वाई, ये एक रीजन है जिसकी वजह से लोग अमेरिकन डॉलर्स खरीदते हैं। ओके? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेजर पेयर्स कौन से हैं, माइनर पेयर्स कौन से हैं। माइनर पेयर में आपकी जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर आते हैं। इनकी बहुत स्लो मूवमेंट है। क्रॉस फॉरेक्स पेयर्स उन फॉरेक्स पेयर्स को कहा जाता है जिनमें अमेरिकन डॉलर नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये यूरो जीबीपी है यहाँ पर। ठीक है? दिस इज द यूरो जीबीपी, यूरो करेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश पाउंड। इसमें अमेरिकन डॉलर नहीं है, तो एक क्रॉस करेंसी है। पाउंड येन, ये भी क्रॉस करेंसी है। British pound of UK against the Japanese yen, Canadian dollar against the Japanese yen. Exotic currencies उन करेंसीज को कहा जाता है जिनको फॉर्मली स्पीकिंग जो रिस्की होती हैं। ठीक है? इनफॉर्मली स्पीकिंग वो करेंसीज जिनको कोई मुंह नहीं लगाता। अमेरिकन डॉलर अगेंस्ट द रूबल, अमेरिकन डॉलर अगेंस्ट द मैक्सिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी। ठीक है? पाकिस्तान रुपी यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, सो यू नो आई वोंट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट माय कंट्री। ठीक है? चैलेंज, ये हो गया करेंसी की तारीफ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो किस्म की करेंसियां होती हैं जी, दो किस्म की करेंसियां। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो करेंसी की परफॉर्मेंस है ना,
वो सिर्फ मुल्क की मईशत, इक्तसाद और सियासत की अक्कासी नहीं होती, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनकी नफ्सियात, उनकी जहनीत, उनकी पर्सनैलिटी का भी अक्स होती है। ताली जी दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है ना? कीप दिस इन माइंड। तो करेंसीज परफॉर्मेंस इज a रिफ्लेक्शन of its political, economical, and people's mindset, personality, and behavior. ठीक है। हार्ड करेंसीज और सॉफ्ट करेंसीज होती हैं। हार्ड करेंसीज उन ममालिक की करेंसीज को कहा जाता है जिनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, लोगों के मोरल लेवल्स जो है उनका एक स्टैंडर्ड है, और ये बहुत स्टेबल कंट्रीज होती हैं। ऐसी कंट्रीज की करेंसी को हार्ड करेंसीज कहा जाता है। पावर पॉइंट से भी हम ऑफिशियल हमारी जो डेफिनेशन है वो रीड कर लेते हैं। ए हार्ड करेंसी generally originates in a country that has a robust economy। ठीक है, कि बंदे किसी ने हेलीकॉप्टर या जहाज में बना लिया है, सैटेलाइट बना ली, उसको अंदर नहीं कर देते, उनको अवॉइड करते हैं। एंड स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर 400 पाउंड या डॉलर का भी इल्जाम आता है तो उसको 2 साल नहीं 4 साल की जेल होती है, क्योंकि वो अवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं, इन जिनकी करेंसीज की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्ड करेंसीज आर दी अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपियन यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन। Hard currencies are more valuable and they grow more stronger with time against the currencies of other countries, against soft currencies। ठीक है, ये हार्ड करेंसी की डेफिनेशन। आई होप इट्स क्लियर। आई नो इट्स थियोरेटिकल, तो आप बोर मत हो, इंशाल्लाह इट्स गोना गेट मच फन सूनर और लेटर। सॉफ्ट करेंसी क्या है? सॉफ्ट करेंसी जी एक ऐसी कंट्री की करेंसी होती है जहां इक्तिसादी हालात, माशी हालात, सियासी हालात बहुत बुरे होते हैं, और वहां के लोगों की साइकोलॉजी, उनके मॉरल लेवल, एथिकल वैल्यू भी बहुत लो होते हैं। ठीक है, ऐसी कंट्रीज में कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहे मुल्क के लिए, उसको फौरन अंदर कर देते हैं। वो ऐसे ममालिक सॉफ्ट करेंसीज में आते हैं। ठीक है, बिकॉज और इसकी वजह से इन करेंसीज की जो डिमांड होती है वो लेस होती है, और उनकी वैल्यू हमेशा वक्त के साथ गिरती जाती है और गिरती जाएगी। The lack of demand may be driven by a variety of reasons, most often result of country's political economical uncertainty। यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए and morals of the citizens। ठीक है, ये था जी हार्ड करेंसी। हाउ टू रीड अ करेंसी पेयर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बेस करेंसी क्या होती है, कोट करेंसी क्या होती है। ठीक है, अब आप सुनहरे की दुकान पे जब जाते हैं गोल्ड खरीदने या कुछ भी, लेट्स से अगर आपने एक सोने की डली ली 1 तोले की, और उसका रेट था जी 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए की खरीद तो ली, लेकिन जब वापस करते हैं तो आपको 2 लाख में भी आपको जो गोल्ड स्मिथ है वो आपको 1,90,000 देगा, लेकिन रेट तो 2 लाख का चल रहा है। वो रीजन ये है, खरीदारी और फरोख्तदारी के रेट में होता है फर्क। जो फर्क खरीदारी और फरोख्तदारी के रेट में होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर ने या एक्सचेंज ने, उन्होंने भी किराए वगैरह देने हैं, उन्होंने अपने सैलरीज में दिए हैं, दे हैव टू मेक सम प्रॉफिट, राइट। ठीक है, तो खरीदारी और फरोख्तदारी के रेट में जो फर्क आता है उसे हम बोलते हैं स्प्रेड। यानी पाकिस्तानी रुपये अगर 250 रुपए का बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, ठीक है, उसके बेचने का रेट में भी 200, 245 हो, 240 हो, ये जो 5-10 रुपए का फर्क आ रहा है इसे हम स्प्रेड बोलते हैं। ओके, नाउ ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स यानी कोड वर्ड्स आप समझ लो। गोल्ड का सिंबल अमूमन होता है XAU USD। मैट्रिक में केमिस्ट्री की क्लास में बताया था जी, गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, सिल्वर को आर्गेंटम बोलते हैं, इसलिए उन्होंने लैटिनाइज किया हुआ XAU USD गोल्ड का है। कई ब्रोकरेजेस में उन्होंने गोल्ड ही लिखा होता है, सिल्वर को भी सिल्वर लिखा होता है, नहीं तो XAG USD। कॉपर जो है HGUSD, प्लेटिनम XPT, और प्लेडियम XPD। एग्रीकल्चर में कॉर्न का सिंबल कॉर्न ही होता है, कॉफी का भी सेम है, शुगर का SB होता है अमूमन SB, चॉकलेट का कोकोआ, ऑरेंज जूस का FCOJ, फ्रोजन कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस। एनर्जी मार्केट्स में US ऑयल WTI कहलाता है, UK ऑयल
को ब्रेंट ऑयल बोलते हैं, यूके ऑयल भी कहीं ब्रोकर ने लिखा होता है, नेचुरल गैस के सिंबल्स एनजी, नेट गैस लिखा होता है, हीटिंग ऑयल का एच। ठीक है, कैसी चल रही है जी सीक्वेंस ऑफ द कोर्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहीं मैं तेज तेज तो नहीं बोल रहा? सारी आप लोगों को समझ आ रही है? शैल आई कंटिन्यू? हाउ इज द स्पीड गोइंग ऑन? किधर गए सारे? नंबर वन कह रहे हैं इट्स ओके, यानी इट्स नॉट गुड, गोइंग गुड। यासिर साहब, शबीर तनवीर साहब भी कह रहे हैं गुड। हाफिज साहब कह रहे हैं फाइन सर। अरसलान साहब ओके, फिट एंड फाइन। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर फीडबैक, थैंक यू मोहिब साहब। ओके, लेट्स गो नाउ। ब्रोकर का क्या किरदार है एंड हाउ टू अवॉइड स्कैम्स? ठीक है जी, दुनिया में इस वक्त कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनमें ब्रोकर का संसार, आई थिंक उर्दू में संसार बोलते हैं, अरबी में तो संसार बोलते हैं, उर्दू में भी सेम ही है, जिसमें ब्रोकर का होना जरूरी है। और अमूमन लोग जो है उनको तकलीफ होती है ब्रोकर को कमीशन देने से, और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, हमें ब्रोकर चाहिए। गाड़ी खरीदनी है यूज्ड या गाड़ी बेचनी है यूज्ड, उसमें भी ब्रोकर चाहिए। अमूमन जितनी भी एक्सपेंसिव एसेट क्लासेस होती हैं, एसेट से मुराद कीमती चीज या कोई ऐसी चीज जो आपकी जेब में रोकड़ा डालती हो हर महीने, ठीक है ना, कभी भी एसेट की खरीदारी फरोख्तदारी करनी हो उसमें अमूमन ब्रोकर चाहिए होता है। ओके, और ब्रोकर के होना जरूरी है, और ब्रोकर के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है। ब्रोकर का काम है आपको बेस्ट प्राइसेस मंगवा के देना, आपके लिए बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट डील्स अरेंज करना, आपको अच्छे फ्लेक्सिबल कमीशन प्रोवाइड करना। अगर आप रेगुलरली उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसको बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, तो ब्रोकर एक मिडिल पर्सन होता है। लेकिन फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में ब्रोकर का की जो जिम्मेदारी है वो आपको अच्छी प्राइसेस, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेड करने वाला प्रोग्राम वो भी प्रोवाइड करे। मुफ्त में भी होते हैं और पैसों वाले भी होते हैं। हम आपको फ्री वर्जन के ऊपर ट्रेन करेंगे, कोई सालाना माहाना हिडन फीस उसके अंदर कोई नहीं होगी, ठीक है। और ब्रोकर का काम है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है कि उनके सिस्टम या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है। लेकिन हम आपको कोर्स में खुद सिखाएंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं, शॉर्टकट्स क्या है, वगैरह वगैरह। दो किस्म के ब्रोकर होते हैं, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड ब्रोकर। अनरेगुलेटेड ब्रोकर अक्सर धोखा कर देते हैं, वो भाग भी सकते हैं मुल्क से सब क्लाइंट्स का पैसा लेके। अनरेगुलेटेड ब्रोकर जो होते हैं उनके एक छोटा मोटा लाइसेंस कोई छुपी जगह पे ऑफिस होता है, उनकी वेबसाइट पे एड्रेस पूरा मौजूद नहीं होता, ना ही उनका बिजनेस लाइसेंस की डिटेल्स होती हैं। अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स की ये खसूसियात है, और वो डिपॉजिट भी अपने नाम पे जाती नामों पर लेते हैं, या जो मुलाजमीन है उनके नाम पे वायर ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी आप पैसे ब्रोकर को डिपॉजिट करें वो उनके कॉर्पोरेट अकाउंट में डिपॉजिट होने चाहिए। इट्स अ गुड ब्रोकर वकास साहब, इट्स अ गुड ब्रोकर। रेगुलेटेड ब्रोकर उन ब्रोकर को कहा जाता है जो फुल्ली लाइसेंस्ड होते हैं, जिनके पास मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट सिस्टम होते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं तो कंपनी के नाम पे पेमेंट होती है, इंफरादी नाम पे बिल्कुल नहीं होती पेमेंट। और रेगुलेटेड से मुराद ये कि उस मुल्क के अंदर जहां पर इस कंपनी का लाइसेंस है, जहां पे उनका ऑफिस है, वहां की जो हुकूमत है, उनका एक मखसूस इदारा उन पर नजर रखता है और उनका ऑडिट भी करता है, उनको चेक भी करता है क्वार्टरली, 6 मंथ, सालाना, उन्होंने कितने ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले हैं, लोगों के पैसे कितने आए, किधर गए, उन पैसों का क्या हुआ, सारा कुछ जी एक रेगुलेटेड ब्रोकर के ऊपर कड़ी नजर रखी थी है वहां के मुल्क के सरकारी इदारों में। ये होता है रेगुलेटेड ब्रोकर। हम देखते हैं लोग कंप्लेन करते हैं स्कैम हो गया, पैसे डाले, ये है वो है फलान है, लोग चेक नहीं करते। अब कैसे चेक करें? जिस ब्रोकर के साथ हम लोग ब्रोकर के जो है रिकमेंड नहीं करते, आई रिकमेंड वन ब्रोकर, लेकिन इट्स अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी। लेकिन ये आप लोगों का होमवर्क है, जिम्मेदारी है, कौन सा ब्रोकर इज गुड फॉर यू। ओके, लेकिन खसूसियत क्या है? आप जब ब्रोकर पे जाते हैं उनकी वेबसाइट पर उनका एड्रेस चेक करें, प्लस उनसे पूछें कि ये रेगुलेटेड है या रेगुलेटेड नहीं है। अगर रेगुलेट है तो उनको रेगुलेट करने वाला कौन है पाकिस्तान में जी? आपके पास SECP है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कुवैत में CMA है, कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी। DFSA में, दुबई में DFSA, दुबई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अथॉरिटी। यूके में FCA, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ऑफ यूके, ठीक है ना। तो यू शुड नो। साइप्रस के अंदर साइसेक, साइप्रस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। ओके, सो यू शुड नो दिए तरीके। तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलें तो रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ खोलें और चेक करें, और ब्रोकर की वेबसाइट पर इन चीजों का होना काफी जरूरी है।
लाइसेंस उनका मेंशन्ड हो, उनका रेगुलेटर कौन है, और पेमेंट सिस्टम क्या उनके बैंकिंग के पेमेंट सिस्टम मौजूद हैं, आर दे टेकिंग मनी इंडिविजुअल नेम और अ कॉर्पोरेट नेम। ये कुछ खसूसियात हैं जी ब्रोकर को चुनने के लिए, उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए विद कॉन्फिडेंस कि भाई कल बंदा नट तो नहीं आएगा हमारे पैसे लेके। तो ये चीजें। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना, आपको डिलीवर करना और आपको सपोर्ट करना। ठीक है, स्ट्रैटेजी सीखें, प्रैक्टिस अकाउंट खोलें, डेमो अकाउंट खोलें, और कम से कम कोशिश करें कि 90 दिन जो है डेमो अकाउंट प्रैक्टिस अकाउंट पे उस कैपिटल के साथ ट्रेड करें जो कैपिटल आपने डिपॉजिट करना है। $100 से ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, लेकिन $100 से आप अंडे वाला बर्गर दोस्त को सूटा भी नहीं पिला सकते। $100 घर वालों में खर्च दे बेहतर है। हाँ, अगर आपने बटन दबाने सीखने हैं मार्केट के अंदर कि बाय सेल ये खेलना है थोड़ा सा चेक करने के लिए, तो $100 ओके, अदरवाइज $100 अपने घर वालों पे खर्च दें। कम से कम 500 से $1,500 आपके पास होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल नाराज होने वाली, डिप्रेशन लेने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहें जब तक पैसे जमा नहीं होते। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, और आप जब प्रैक्टिस के बाद जब पैसे आएंगे आप काफी स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आपको मार्केट की पर्सनालिटी से वाकफियत हो जाएगी कि भाई कि इसने कैसे छलांग लगानी है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, कब इसने यू टर्न लगाना है मार्केट में। सो यू विल बी स्ट्रांग। तो डोंट फील सैड, बुरा फील नहीं करना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए, कोई बात नहीं। 5 साल जब मैंने ट्रेडिंग में मैं नुकसान कर रहा था, आई वॉज लूजिंग $500 अ मंथ, राइट। तो जब ट्रेडिंग आ गई थी मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे उस वक्त जो है लिमिट हिट हो गई थी, मुझे 9 मंथ्स के बाद पैसे मिले थे। 9 to 10 मंथ्स के बाद जब ये ट्रेडिंग आ गई, वो भी $3,500, लेकिन एक दिन में फिर मैंने $650, $120, $2,000 इतने पर डे मैंने अर्न किए हुए मिनिमम। ओके, बट लेकिन ये था इसलिए अर्न किए थे क्योंकि 9-10 महीने में ऑलमोस्ट डेमो पे प्रैक्टिस कर रहा था, और डेमो अकाउंट को ऐसे कंसिडर करता था जैसे वो रियल अकाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट इज मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। नुकसान नफा मार्केट के साथ साथ चलता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। आपने कभी भी पेरेंट्स की दवाइयों के पैसे, बच्चों की स्कूल की फीस, कमेटी वाली आंटी के पैसे, ठीक है ना, गाड़ी की पेमेंट्स, घर का किराया, इनको दाव पर बिल्कुल नहीं लगाना। जितना मर्जी मार्केट जो है ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जाए उससे भी आप कमा सकते हो, मार्केट नीचे जाए उससे भी कमा सकते हो। वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग सेशंस में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपके पास अगर कंप्यूटर हो, लैपटॉप, बहुत अच्छी बात है। एक डेस्कटॉप 6 से 8 हजार रुपए में नॉर्मल सा आ जाता है, कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी जबरदस्त ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है। फोन और टैबलेट पे गुजारा हो जाता है। हम आपको टेलीफोन ट्रेडिंग भी सिखाएंगे कि फोन के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं। इसके ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उर्दू में। ठीक है, फोन और टैबलेट पे ट्रेड किया जा सकता है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं तो कोई बात नहीं, खरीद सकते हैं, खरीद ले, नहीं खरीद सकते तो जी ट्रेडिंग करके पैसे कमा के लैपटॉप खरीद लीजिएगा। ठीक है, आपको ट्रेडिंग प्रोग्राम चाहिए, डेमो अकाउंट, और ऑफ कोर्स ये कुछ ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे रीड करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखिए जी, वो सुल्तान राय जो मौला जट के फर्स्ट एक्टर थे ना, उनकी एक फिल्म में पुरानी में डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि जी दिन नु राज फरंगी दा ते रात नु राज मलंगी दा। सुबह गोरों की फरंगियों की हुकूमत होती थी, तो 5 बजे के बाद जो है ना मलंगी सुल्तान राय और उसका जो कबीला वो लोग फिर राज करते थे शाम को। 9 से 5 आपके बॉस के हैं, आपकी शॉप के हैं जहाँ आप काम करते हैं। 9 से 5 सेठ के लिए, 9 से 5 घर का किराया देने के लिए होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस और राशन डालने के लिए, बस। 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी मर्जी है। जू टीवी देखें, ठीक है ना, ये सारी खबरें डिप्रेशन की भरी वो देखें, इडियट बॉक्स के सामने बैठ के टाइम स्पेंड करें, और आपकी मर्जी है कि जी 5 से लेकर 12 बजे तक आप अपने लिए कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसा हुनर सीखें जिससे आप अपना लाइफस्टाइल बदल कर सकते हैं, और 1 2 3 साल बाद रेजिग्नेशन जो है बॉस के मुंह पे मार सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, 5 से 12 आप कैसे स्पेंड करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक कारोबार है, लेकिन एक ऐसा कारोबार है जो मुश्किलों से आपसे 5 घंटे पर वीक डिमांड करता है। हर हफ्ते ऑनलाइन ट्रेडिंग को सिर्फ 5 घंटे चाहिए, 5 घंटे पर डे नहीं है बिल्कुल भी। ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, ये फुल टाइम बिजनेस ना है ना कभी हो सकता है। आप $1,000 से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या $500 से,
$500, $5,000, $50,000 या $5 लाख, वो 5 hours a week है, उसने चेंज नहीं होना। ठीक है, तो इट डजेंट रिक्वायर सो मच एफर्ट एट ऑल। ठीक है, ये आपको देख के झटका लगा होगा, क्योंकि अमूमन जो है ट्रेडर जो है आंखें चिपका के स्क्रीन के साथ बैठे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप टीवी या सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, सीएनएन पे देखते हैं ट्रेडर्स बैठे हुए, तीन तीन स्क्रीनें लगी हुई हैं, वो बिजी अंदर देख रहे हैं, ये सब बकवास है। मीडिया वाले पहले ही बता देते हैं हम इस टाइम पे आएंगे, शूटिंग उन्होंने करनी होती है। तीन स्क्रीनों का मकसद ट्रेडिंग नहीं होता, एक पे फेसबुक, दूसरे पे नेटफ्लिक्स, तीसरे पे चार्ट। ओके, सो डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय दीज पीपल। ट्रेडिंग इज रियली इजी, और इसको आसान करके आपको एक्सप्लेन करना और आपकी जो है सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना, वो मेरी जिम्मेदारी एज एन इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर। दैट्स इट जी, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हुआ ओवर। अब अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शंस का सेक्शन है, उस पर क्लिक करके हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओवर द माइक्रोफोन। तो आई होप यू एंजॉयड योर सेशन टुडे। इंट्रोडक्टरी था, एंड इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल्स पे जरूर आएंगे। तो प्लीज feel free to ask questions. I'll be happy to answer। कोई शर्माने की, झिझकने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, कोई किसी का मजाक उड़ाता है, मैं फौरन ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ, एडमिन को बोलता हूँ कि इनके पैसे वापस करो। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। तो आपने चिल करना है। तो टीम क्वेश्चन पूछे, माशाल्लाह यहाँ पे 18 मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है। मेरा जो रियल नेम है वो मेरे इल्म के लिए और आपके खोजने के लिए, ठीक है। Overall session is great. Thank you, Kadir Saab, Mubin Saab, great. For crypto, how much assistance is required, and also for Nasdaq? देखिए, $250 से हो जाता है काम, $100 से भी रट जाती है गड्डी, ठीक है ना। वो वी विल कवर दैट, ठीक है, लेकिन इनकम नहीं बनती। आप सबको एक मैं बात बताता चलूं कि जो कारोबार है ना, साल का मुश्किलों से खर्चे, मुलाजमों की तनख्वाहें, किराए वगैरह निकाल के कारोबार साल का मुश्किलों से 20% मुनाफा कमाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप 6% कम से कम कमा सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है स्ट्रैटेजी पे, और आप ध्यान दे रहे हैं और खेल नहीं रहे, ठीक है ना। 6%। अब आप सोच लो कि आपने अगर $100 से स्टार्ट की और कम से कम आप 6% कमाते हो, $6 बनता है। $6 में आप क्या करोगे? 250 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हुआ? 1,500 रुपया। इसमें तो कार्ड का लोड नहीं डलता। ऑनलाइन ट्रेडिंग कैन बी अ फुल टाइम करियर, ये फुल टाइम करियर हो सकता है, लेकिन शुरू में नहीं। 6 महीने से 1.5-2 साल लग जाते हैं। इट कैन बी फुल टाइम, लेकिन फुल टाइम करियर ऐसे ही है ना, इट्स ओनली 5 hours a week, इससे बढ़ेगा नहीं। ओके, वकास साहब जनाब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिए, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, ये पूछना था कि जब ये हम ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएंगे या आगे फ्यूचर में क्रिप्टो के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशंस कौन सी हमें रिक्वायर्ड होंगी? आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह भी चाहिए होगा? आईडी कार्ड, पासपोर्ट इज मोर देन सफिशिएंट। कभी कभी बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट पे को आप हाइड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस देखना होता है कि ये एड्रेस आपके घर के एड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं। जी सर ये पासपोर्ट का कंपलसरी है? असल में मेरा थोड़ा इशू था पासपोर्ट का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कई कई जगहों पे है, कई जगहों पर नहीं है। चलें, ठीक ठीक है सर, थैंक यू थैंक अगर यू। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में, फिर इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। तो राइट ऑलराइट, सर, थैंक यू। ऑलराइट, यू वेलकम। टीम, एक बंदे ने सिर्फ सवाल पूछा, बाकी किधर है? एक बंदे का क्वेश्चन है, बल्कि 2 people हैव आस्क्ड। फवाद साहब ने क्वेश्चन पूछा है, उस्मान साहब ने, बाकी किधर है जी? सर टाइम फ्रेम क्या होगा ट्रेडिंग का? हाँ जी, मैं ये बताना भूल गया, आपकी मर्जी है जी। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट्स 24 घंटे हैं, मंडे से लेकर जुमे तक। कल मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट्स चलती हैं। क्रिप्टो मार्केट्स जो हैं 7 days 24 hours हैं। ओके, तो टाइम फ्रेम आप डिसाइड करें। 5 से 6 घर रहे, खाना खाए, फैमिली के साथ नमाज पढ़ी, तो उसके बाद बैठ गए, ठीक है ना। एंड एज यू लाइक, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, आप डिसाइड करें। और सर मिनिमम 90 days फॉर लर्निंग एंड अर्निंग।
मिनिमम 90 डेज टू स्पेशलाइज। और स्पेशलाइज तब आप कर सकेंगे अगर एक ही स्ट्रैटेजी को उसके रूल्स के मुताबिक आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी मेरे से सीखी, फिर एक यूट्यूब से सीखी, एक टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पे, फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। सर ये सेशन, यूएसए सेशन, यूएसए सेशन सर्दियों में 7:30 बजे अमेरिका में मार्केट्स खुलती हैं पाकिस्तान के अंदर, और गर्मियों में 6:30। टाइम क्या है मार्केट्स के खुलने की, और आपको कब ट्रेड करना चाहिए, आई विल टेल यू टुमारो। ओके, ओके जी। और ट्रेडिंग ऑफ नहीं, ये यासिर साहब, ये इंशाल्लाह जब हम स्ट्रैटेजीज और पे जाएंगे ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा, स्किप कर रहा हूँ। सर आउट ऑफ फॉरेक्स इंडिसेस कमोडिटीज ऐसा व्हाट डू यू ट्रेड? जी मैं नैस्डैक ट्रेड करता हूँ, और मैं क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करता हूँ। ठीक है, नैस्डैक दिहाड़ियां लगाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, और क्रिप्टो करेंसीज वेल्थ जनरेट करने के लिए। वो नैस्डैक में पैसे ज्यादा आते हैं, नैस्डैक में पैसे ज्यादा आते हैं। आप लोगों को मजे की बताता हूँ, मैं जब ऑपरेशंस मैनेजर था ना, तो इट वाज गुड फन टाइटल ये वो। तो फिर उसके बाद एक जॉब मिली सुपरवाइजर की, उसमें पैकेज जो था डबल एंड हाफ था। तो मैं ये क्या, तुम ऊपर से नीचे, अगर मैं क्या यार ऊपर नीचे मैंने क्या करना, ऊपर से ट्रेडर बनने हैं। ठीक है, तो जब 2.5 टाइम सैलरी मिल रही है, तो आई डोंट केयर अबाउट द मैनेजमेंट टाइटल, राइट? तो नैस्डैक में अगर पैसे ज्यादा आने लग गए हैं, नैस्डैक के अंदर स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है बनिस्बत गोल्ड के, आई डोंट डू गोल्ड। सर 6 मंथ से सीख रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी स्ट्रेटेजी। क्या बात, तो ये सीखना थोड़ी है, दिस इज नॉट लर्निंग। नो वरीज, आई हैंडल यू। 5 आवर्स इन अ वीक, यस जी, 5 आवर्स इन अ वीक। सेशन नंबर 4 में चलें, एक रिमाइंडर और डालने। लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने मुझे पूछना, सेशन नंबर 4 में, ये 1 मिनट अ डे है बस। लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेशन 4 में आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। कोर्स का ऐसा नहीं है सर आपके नेम में गोल्ड है, ये मैं आपको कल भी पूछना कि नेम में गोल्ड क्यों है। What do you think gold Nasdaq can be traded? दोनों, I'll teach you to trade everything। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी यार मेरे तरीकों से ट्रेड कर सकते हो, मेरे जो मेथड्स हैं यूनिवर्सल हैं। एनी टाइम, ऑफ कोर्स एनी टाइम, लेकिन फिक्स कर लेना, फिक्स कर दें। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुद नहीं ट्रेड करता, माय फैमिली मेंबर्स, माय वाइफ, दे डू दिस। ठीक है, लेकिन वही सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में। एकेडी सिक्योरिटीज हैं, बीएमए कैपिटल है, या बैंक के जरिए आप अगर कर लो ट्रेड, इट्स गुड। नहीं 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 नहीं, पीएस इज नॉट, पीएसएक्स इज नॉट सिक। पीएसएक्स जी, देखो, शेयर मार्केट में पैसा फेंकते हो ना, तो वो जो कंपनी को पैसा जाता है ना, वो उससे कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, न्यू प्रोडक्ट लाइन निकालती है, सर्विस जब बढ़ती है तो नौकरियां क्रिएट होती हैं। हमारा मुल्क है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है अमेरिका से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पीएसएक्स। जरा चार्ट खोल के देखना आप, या मुझे कल परसों रिमाइंड करना ना, आई शो यू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज गुड। सर डू वी नीड स्पेसिफिक टाइम एंड, नहीं जी, नो। कोई बात नहीं, इकोनॉमी तो जब से पाकिस्तान बना है तो चेंज हो रही है। नहीं, इट्स स्ट्रेस्ड बिकॉज मे बी यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। ये स्ट्रेस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्लीज आप कल दोबारा रेज करना सेशन के शुरू में। ठीक है, गोल्स वाली बात नेम में क्यों है ये हो गया, और ये स्ट्रेस वाली बात आप ये कल सेशन के शुरू में मुझे रिमाइंड कराना, आई टेल यू अबाउट इट। पीएसएक्स भी पार्ट टाइम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी के कोर्स में फाइनल सेशन के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं कैंडल चेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो ही कैंडल चेस स्ट्रैटेजी जो है डुप्लीकेट की जा सकती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। नहीं जी, मैं साफ बताऊं, मैं विद प्रूफ्स एंड एविडेंस आई वुड गो फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फिर ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। आई डू बोथ बाय द वे, आई डू बोथ। ठीक है।
गुड क्वेश्चंस आ रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है, दैट्स समथिंग कूल, दैट्स समथिंग वेरी नाइस। क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। जी बिल्कुल जी, फॉरेक्स करेंसीज हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, और क्रिप्टो करेंसी जी एक टेक्नोलॉजी है जो करेंसी के निज़ाम से मुशाबिहत रखती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। वो हम इंशाल्लाह हम जो है क्रिप्टो के कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है जी गुलशेर साहब, थैंक यू जी। यार आपका नाम क्या है? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपका नाम आप थोड़ा रीनेम कर लो सो आई कैन एड्रेस यू प्रॉपर्ली। सर नैस्डैक के बारे में थोड़ा बता दें, लॉट फ्रेंड्स इन्वेस्ट इन इट। वो इंशाल्लाह अपकमिंग सेशंस में। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी है ना, आज हाथौला रखना है हमने एज एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके। हुसैन साहब, ठीक है, थैंक यू हुसैन साहब, नाउ आई नो योर नेम। चलें जी, सेशन एंड करें फिर, शैल वी एंड द सेशन, रैप अप करें। क्वेश्चन सबके मैंने आई बिलीव आंसर कर दिए, लेट्स रैप इट अप। क्योंकि जो बिरयानी आज पकी है उसकी खुशबू जो है मेरे नाक के अंदर तक घुस के दिमाग तक पहुंच गई है। इट्स डिनर टाइम फॉर मी। सर सिर्फ हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, चार्ट रीडिंग? ऑफ कोर्स यार, मैं आपको कहा कि ऑल इन वन पैकेज है, चार्ट रीडिंग भी आएगी ना। चार्ट रीडिंग भी, स्ट्रैटेजीज भी हैं। यासिर साहब, स्ट्रैटेजी, चार्ट रीडिंग, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, चलें टीम, थैंक यू सो मच। एंजॉय करें, चिल करें। कोर्स की रिकॉर्डिंग जो है 1.5 से 2 घंटे में आपको टेम्पररी लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और 12 घंटे बाद हम फेसबुक पेज में वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपको कोई क्वेश्चन में ठीक तरीके से आंसर नहीं कर पाए, आप भूल गए हैं, मेरे से स्किप हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। व्हाट्सएप ग्रुप आपका ओपन है, आप अपना क्वेश्चन वहां पर भी लिख सकते हैं, और मैं आपके लिए इंशाल्लाह बाय टेक्स्ट वहां पर आंसर कर दूंगा। टेक केयर जी। कल आई बिलीव वर्किंग डे है पाकिस्तान में, सब ने काम पे भी जाना है, मे बी इस वक्त जमाइयां ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव फन, चिल करें, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।